हिमालय की ऊंची कंदराओं में एक युवा योद्धा एक गुफा के द्वार पर पहुंचा। उसके मन में शस्त्रों की लालसा नहीं थी, बल्कि उस ज्ञान की प्यास थी जो ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी अस्त्रों को भी नियंत्रित कर सके। महर्षि ने मुस्कुराते हुए उसे भीतर बुलाया। जैसे ही योद्धा गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा दीवारों पर प्राचीन दिव्यास्त्रों की ऊर्जा थी। गुफा मानो किसी दिव्य शक्ति से जीवित हो उठी थी। महर्षि ने एक तेजस्वी चक्र की ओर संकेत किया और कहा, यह है सुदर्शन चक्र। यह भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र है जो कभी लक्ष्य से चूकता नहीं। यह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद पुनः अपने स्वामी के पास लौट आता है। फिर महर्षि ने एक ज्योतिपुंज की ओर संकेत किया और कहा, यह है ब्रह्मास्त्र। यह साक्षात ब्रह्मा की शक्ति का स्वरूप है। इसका प्रयोग धर्म पर अंतिम संकट में किया जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव पीढ़ियों तक धरती को बंजर कर सकता है। फिर महर्षि की दृष्टि एक त्रिशूल के आकार वाले दिव्य बाण पर पड़ी। उन्होंने कहा, यह है पाशुपतास्त्र। यह भगवान शिव का सबसे भयानक और शक्तिशाली अस्त्र है। यह अस्त्र केवल शत्रु को ही नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी भस्म कर सकता है। उन्होंने कहा, यह अस्त्र केवल उसी को प्राप्त होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय पाली हो। फिर महर्षि ने एक और दिव्य शक्ति की ओर संकेत किया। यह है नारायणास्त्र। उन्होंने कहा, इसकी शक्ति का कोई प्रतिकार नहीं है। इसके सामने जो भी शस्त्र उठाता है वह तुरंत भस्म हो जाता है। जो इसके सामने विनम्रता से झुक जाता है उस पर यह अस्त्र प्रहार नहीं करता। गुफा के एक कोने में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। अग्नि और जल दोनों एक साथ उपस्थित थे। महर्षि ने कहा, यह है आग्नेयास्त्र और वरुणास्त्र। आग्नेयास्त्र शत्रु की सेना को जला सकता है, लेकिन वरुणास्त्र उसे शांत करने की शक्ति रखता है। यही ब्रह्मांड का संतुलन है। इसके बाद महर्षि की दृष्टि एक वज्र जैसे दिव्य अस्त्र पर पड़ी। यह है इंद्र का वज्र। यह महर्षि दधीचि की अस्थियों से बना है। वज्र से नीली बिजली की चमक निकल रही थी। गुफा के अंतिम कोने में कुछ सूक्ष्म लेकिन रहस्यमयी अस्त्र रखे थे। महर्षि ने बताया, यह है नागपाश और शर्पास्त्र। नागपाश शत्रु को अदृश्य बंधनों में जकड़ लेता है, जबकि शर्पास्त्र अपने लक्ष्य पर गिद्ध जैसी सटीक दृष्टि रखता है। तभी योद्धा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, महर्षि, क्या ये सभी अस्त्र केवल विनाश के लिए बने हैं? महर्षि मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, पुत्र, शस्त्र की वास्तविक शक्ति उसके प्रहार में नहीं, बल्कि उसे धारण करने वाले के विवेक में होती है। उन्होंने कहा, ये मर्यादा के रक्षक हैं, विनाश के कारण नहीं। अब वह समझ चुका था, सबसे बड़ा अस्त्र मनुष्य का संयम और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा है। अगर आपको भी सनातन के इन रहस्यमयी दिव्यास्त्रों का ज्ञान अद्भुत लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस प्राचीन ज्ञान को जान सकें और ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे रहस्यों और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए अभी पौराणिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए।